ऑन मार्केट सिचुएशन, यानी कि इस लेक्चर में जितनी भी हमारे मार्केट सिचुएशंस हैं, चाहे हम मोनोपोली की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, जिसकी 3 कंडीशंस होती हैं, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डिवोपोली। तो ये जितनी भी मार्केट सिचुएशंस हैं, इन सब का एक कंपैरेटिव एनालिसिस इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग की सभी मार्केट में जो मेन डिफरेंस है वो किस आधार पे है और किस तरीके से है वो आपकी समझ में आ जाए, जिससे कि टोटल मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में आपको आसानी होगी। तो इस पूरे मार्केट एनालिसिस को हम 2 तरीके से समझेंगे, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको बन जाए। सबसे पहले अगर इस चीज़ को समझा जाए तो हम एक ग्राफ के रूप में हम यहाँ पे इन चीज़ों को देख लेते हैं। ये हमारी ऑन मार्केट सिचुएशंस हैं, जिसमें एक सिरे पे आपकी मोनोपोली है और दूसरे सिरे पे हमारा परफेक्ट कंपटीशन है। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन ये हमारी 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो हमें मोनोपोली मिलता है और ना ही हमें परफेक्ट कंपटीशन मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो मार्केट हमें दिखाई देता है वो हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जो 3 तरीके का हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डिवोपोली। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन को, इस पूरे ग्राफ को 2 तरीके से समझेंगे, और सेकंड ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी इस मार्केट की बनेगी। तो पहले इस ग्राफ में हम देख लेते हैं। मोनोपोली से स्टार्ट करें तो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें पूरे मार्केट में केवल एक ही जो सेलर या प्रोड्यूसर है किसी प्रोडक्ट का वो होगा। तो यहाँ पे जो पूरा मार्केट है, इस मार्केट में केवल किसी एक ही सेलर का या किसी एक ही प्रोड्यूसर का अधिकार है, और उसके अलावा प्रोडक्ट को बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, सेलर्स हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी तादाद में होती है, यानी कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो पूरे मार्केट में बहुत सारे क्वांटिटी में, यानी कि नंबर ऑफ़ जो सेलर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मैक्सिमम हैं, जिन्होंने इस पूरे मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा है। यानी कि हर एक सेलर्स के पास या हर एक प्रोड्यूसर्स के पास इस मार्केट का एक छोटा छोटा मार्केट शेयर है, और पूरे मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले बहुत सारे प्रोड्यूसर या सेलर्स हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो मोनोपोली हमें मिलता है, ना ही आपका परफेक्ट कंपटीशन मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो मार्केट हमें दिखाई देता है, हमारे सामने जो भी मार्केट है जिसमें आप जाके परचेजिंग करते हैं, वो मार्केट हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन टाइप का मार्केट होता है, जिसकी 3 कंडीशंस हैं। पहला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं उनकी संख्या मोनोपोली से तो ज़्यादा होगी, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होगी। जैसा कि ग्राफ से क्लियर है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारा मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो बीच में पड़ने का मतलब कि ये मोनोपोली से तो ज़्यादा होगा लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होगा। यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर हैं वो मोनोपोली से ज़्यादा होंगे लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होंगे। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें ये सिचुएशन मिलती है कि इसमें जो पूरा मार्केट है ये कुछ जो प्रोड्यूसर या सेलर्स हैं उनमें डिवाइडेड है। तो इनकी जो संख्या है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि मोनोपोली से तो ज़्यादा है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारे प्रोड्यूसर और सेलर बहुत बड़ी संख्या में है, इनके मुकाबले अगर कंपेरिजन करें तो ये कम है। ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में जो मार्केट है वो कुछ ही सेलर्स या प्रोड्यूसर्स के बीच में डिवाइड होता है। वो सेलर्स या प्रोड्यूसर इतनी कम संख्या में होते हैं कि जिन्हें आप आसानी से काउंट कर सकें। जैसे कि पूरा मार्केट 4-5 जो सेलर्स या प्रोड्यूसर्स हैं उनमें ही डिवाइडेड है। और दूसरी तरफ हमारा डिवोपोली है जिसमें पूरा मार्केट 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, यानी कि जिसमें पूरे मार्केट में केवल 2 ही प्रोड्यूसर या सेलर्स होते हैं। तो इस पूरे ग्राफ को हमने जो मार्केट का एक्सप्लेनेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर समझा है। अब इसके जो ग्राफ का जो दूसरा प्रेजेंटेशन है, इसमें हम पूरे मार्केट को हम नंबर ऑफ़ सेलर्स के आधार पर डिवाइड करके सीक्वेंस वाइज कि मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ हम जाएंगे, जिससे कि आपको ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर हम इस दूसरे ग्राफ को समझें तो इस दूसरे ग्राफ में पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे टोटल 5 टाइप के मार्केट हुए: मोनोपोली, डिवोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट। अगर हम नंबर ऑफ़ सेलर्स के आधार पर हम चलते हैं तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हम जाएंगे। मोनोपोली यानी ऐसा मार्केट जिसमें किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला केवल एक ही प्रोड्यूसर या सेलर होगा, तो पूरे मार्केट पे केवल एक ही किसी प्रोड्यूसर या सेलर का अधिकार है। डिवोपोली यानी कि ऐसा मार्केट जिसमें पूरे मार्केट में केवल 2 ही प्रोड्यूसर होंगे, तो पूरा मार्केट आपके 2 ही हिस्सों में बटा हुआ है।
ओलिगोपोली यानी ऐसी मार्केट सिचुएशन जिसमें पूरे मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली कुछ ही संख्या में फर्म्स होंगी और जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसमें पूरा मार्केट आपकी केवल कुछ ही 5-6 जो फर्म्स हैं उनमें डिवाइडेड है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि ऐसे मार्केट सिचुएशन जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाली जो फर्म्स हैं वो संख्या, उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी, संख्या ज़्यादा तो होगी लेकिन परफेक्ट कंपटीशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो पूरा मार्केट आपके काफ़ी कुछ जो प्रोड्यूसर हैं उनमें डिवाइडेड है। और लास्ट में आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन यानी ऐसी मार्केट सिचुएशन जिसमें पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर या सेलर्स होंगे और बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। और इस वजह से जो प्रोड्यूसर हैं, जो सेलर्स हैं, उनका पूरा मार्केट के एक छोटे छोटे हिस्से पर अधिकार होता है। और इस वजह से जो पूरा मार्केट है वो काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स में डिवाइडेड है। तो ये हमारी जो 5 मार्केट सिचुएशन यानी कि मोनोपोली केवल एक प्रोड्यूसर, डिवोपोली पूरा मार्केट 2 सेलर्स के बीच में डिवाइडेड है, ओलिगोपोली जिसमें कुछ ही सेलर्स हैं, मोनोपोलिस्टिक जिसमें सेलर्स की संख्या ज़्यादा तो है लेकिन परफेक्ट कंपटीशन इतनी ज़्यादा नहीं, और परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूरा मार्केट जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जो सेलर्स या प्रोड्यूसर्स होंगे। तो ये हमारा पूरा मार्केट सिचुएशन था। इसके बाद ये जो लेक्चर्स हमारे चल रहे थे जिसमें हम मार्केट सिचुएशन के बारे में बता रहे थे, तो इसमें एक ओवरव्यू फर्स्ट स्टेप पे हमने लिया कि कितने तरीके का मार्केट है, उनकी मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या हैं और उनके फीचर्स क्या हैं। आगे जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें ये देखा जाएगा कि इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो प्राइस का डिटर्मिनेशन किस तरीके से हो सकता है। तो आने वाले लेक्चर्स में आपको इन सभी मार्केट में जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।